जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अति महत्वपूर्ण जो तत्सम तद्भव शब्द हैं, आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जो आए हुए शब्द हैं, पिछले बहुत सारे जो आर के एग्ज़ाम हुए और इम्पॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम थे टीजीटी पीजीटी और बाकी सब परीक्षाओं में आए हुए जो तत्सम तद्भव शब्द हैं वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जो अभी तक 2 या 3 पार्ट में उन सारे शब्दों को देखेंगे जो अभी तक कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहले आपकी उन शब्दों पर पकड़ होनी चाहिए और उसके बाद जो और कुछ इंपॉर्टेंट या टफ क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है उन शब्दों को और फिर उस पर आधारित जो भी प्रश्न हैं पूछे जा चुके हैं उनको हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इन शब्दों पर अभ्यास करना है, उनको समझना है, उन्हें कंठस्थ करना है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शलाका तत्सम है, इसका सलाई हो जाएगा। सशर्प का सरसों, रज्जू का रस्सी, श्रृंखला का सांकल। श्रृंखला देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, ये वर्तनी अशुद्धि में आपको इस तरह का शब्द देखने को मिलेगा श्रृंखला, तो ये गलत है, ये श्रृंखला सही है। उसके बाद ज्योत्सना, इसका जोन्न हो जाएगा। श्रेष्ठी का सेठ, अक्षोट का अखरोट, मधुक का महुआ, अरघट का रहट, अरघट का रहट होता है, ध्यान रखिएगा। वर्तिका का बत्ती, उपालंभ का उलाहना और श्रृंगाटक, देखिए यहाँ पर देखिए श्रृंखला श्रृंगाटक किस तरीके से लिखा हुआ है, इसका सिंघाड़ा हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञान का पहचान, जीर्ण का झीना, ग्राहक का गाहक, अग्रहायण का अगहन, उज्ज्वल उज्ज्वल, ये इस तरीके से नहीं लिखा है, याद रखिएगा ये उज्ज्वल नहीं है, इसमें उ आधा ज फिर आधा ज फिर व और ल, ये है उज्ज्वल, ध्यान रखिएगा। वर्तनी शुद्धि में भी इसका प्रयोग होता है। उज्ज्वल का उजला, प्रतिपदा का परिवा, करपर का खोपड़ी, कपित्थ का कैथा, चत्वर का चबूतरा, पूंज का पूंजी, शकुन का शगुन और वेत्र का बेंत। ऊण का ऊन होता है, स्थाली का थाली, जम्बू का जामुन, विनती और विनती, ध्यान रखिएगा त पर जब आप छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वो विनती तत्सम शब्द बन जाता है। त पर जब आप बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वह तद्भव शब्द बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, विनती का विनती। अभ्यंतर सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। आभ्यंतर कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ तक कि पिछले वर्ष के जो आरोप के 2016 या 17 का कोई क्वेश्चन है, 17 में शायद पूछा था, अभ्यंतर लिखा हुआ था, तो ये वर्तनी अशुद्ध है। इसका सही वर्तनी हो जाएगा अभ्यंतर। इसमें भले ही आप इक प्रत्यय लगा के आभ्यंतरिक बना दीजिए, वो अलग चीज़ है। अभ्यंतर भीतर का। वक्र का बांका, जब आप वक्र पढ़ते हैं, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, इसीलिए वक्र का जब हम विलोम पढ़ते हैं तो रीजू होता है, रीजू, और रीजू का अर्थ होता है सरल सीधा, तो ये इसका वक्र का विलोम शब्द हो गया। और तत्सम शब्द और तद्भव क्या हो जाएगा, बांका। तिर्यक का तिरछा, तिर्यंक नहीं है, याद रखिएगा, पर्यंक पढ़ेंगे आप पलंग के लिए, लेकिन यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, तिर्यक, इसका हो जाएगा तिरछा, तो तिर्यंक मत याद रखिएगा जल्दीबाजी में। पर्णशालिक का पंसारी। अपाद हस्त का, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आप पढ़ते हैं ना कि पूरा हाथ से लेके पैर तक अपाद हस्त, इसका तद्भव हो जाता है अपाहिज। कपर्दिका का कौड़ी, अवश्याय का ओस और प्रस्वेत का पसीना। पकवान, पकवान है ये, मतलब प आधा क, पकवान, ध्यान रखिएगा, पकवान है ये, और ये आधा न और फिर न, इस तरीके से है, ये 2 न लग है, प आधा क, वा आधा न और फिर न, पकवान, इसका हो जाएगा पकवान। अग्निष्ठिका का अंगीठी, अग्निष्ठिका भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गृहस्थी का गिरिस्ती हो जाता है, गी री स्ती, तो ये ध्यान रखिएगा। अक्ल का अकल, करपट का कपड़ा, कैवर्त का केवट, गृध्र का गीत, सुष्ठी का सोंठ, उल्लास का हुलास। नारिकेल बोल लीजिए या नारिकेल बोल लीजिए, दोनों सही है। नारियल का जो तत्सम है वो र पे छोटी की मात्रा हो चाहे र पे बड़ी की मात्रा हो, नारिकेल या नारिकेल दोनों बिल्कुल सही है, इसका तद्भव हो जाएगा नारियल। श्रृंग, देखिए फिर उसी तरीके से लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा सिंग। गृध्र का गीत, हरिद्रा का हल्दी, कंटक का कांटा, अट्टालिका का अटारी, त्रिणी का तीन, त्रिणी ध्यान रखिएगा किस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। करकट का केकड़ा, केकड़ा का तत्सम क्या होता है, करकट। भक्त का क्या हो जाएगा, भात।
करपट का कपड़ा, परीक्षा का परख, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना हम तुम्हें परख रहे हैं। चक्षु आँख, ज्ञान चक्षु आप पढ़ेंगे इसको, या चलिए ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हम लोग ध्यान देंगे इसको। दृष्ट का धीट, दृष्ट का ढीठ होता है, और व्याघ्र का बाघ। सप्त शती का सतसई, होलिका का होली, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे हम लोग जैसे आमतौर पर आयोजित होता है होली, तो उसके एक दिन पहले होलिका दहन होता है, तो यहाँ पर उससे मत कंफ्यूज होइएगा। होलिका तत्सम शब्द है, होली तद्भव शब्द है। मौक्तिक का मोती, शर्करा है, ये शर्कर नहीं है, शर्करा का शक्कर है, हो सकता है वो लोग शर्कर भी लिख दें, तो ध्यान रखिएगा ये अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा, शर्करा का शक्कर। नव्य को भी ध्यान रखिएगा। देखिए 3 घंटे का पेपर है, इसलिए बार बार आप लोगों से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि 3 घंटे में बहुत कन्फ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पर क्यों ध्यान देने को बोला जा रहा है, क्योंकि नया का नवीन भी अगर लिखा होगा तो बहुत लोग उसे भी टिक कर सकते हैं। नया का नवीन पर्यायवाची है, तत्सम नहीं है, तत्सम होगा नव्य, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये आया ना, तिर्यक था, तो तिर्यक का तिरछा हम लोगों ने पढ़ा पीछे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, पर्यंक है, क्योंकि यहाँ पे पलंग है। चुल्ली का चूल्हा होता है, कई जगह पे चुल्ली का लिखा हुआ था पिछले वर्ष के प्रश्नों में, तो वो जो है अशुद्ध वर्तनी है, और जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए कैंडिडेट्स को ये लिखा गया है। चुल्ली का चूल्हा होगा। विकार का बिगाड़, श्रृंगार का सिंगार, खंड गृह का खंडहर, द्विवर का देवर, मृक्षण का मक्खन। तो ये हमारा भाग 1 है तत्सम तद्भव का। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तत्सम तद्भव को। इसको कंप्लीट करने के बाद, लगभग कल ही कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो और टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जहाँ से बन सकते हैं तत्सम तद्भव के, वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न और उत्तर रूप में देख लेंगे तो हम लोगों का कवर हो जाएगा काफ़ी कुछ, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अति महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द के टॉप 40 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे, और इस सीरीज़ में तत्सम तद्भव शब्द का एक पार्ट हम लोगों ने देखा है, उसका दूसरा पार्ट जो शब्द आमने सामने एकदम सूची बना के रहते हैं, वो हम लोग देखेंगे 1-2 पार्ट में, और इस तरह से प्रश्नों के माध्यम से भी कवर करेंगे। जैसे ही तत्सम तद्भव शब्द कंप्लीट होगा, एक कंपाइल्ड आप लोगों को पूरा वीडियो मिल जाएगा, कंपाइलेशन आप लोग एक साथ देख लीजिएगा जैसे पर्यायवाची शब्द में मिला था। इसके बाद तुरंत हम लोग विशेषण, विशेष्य और वर्तनी, इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में वो एक दिन में भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने कई बार उसे पढ़ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? देखिए अहेर शब्द का तत्सम रूप आखेट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आखेट का अर्थ क्या होता है? आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। इसका मतलब है किसी जंगली पशु या पक्षी को मारना या उसको पकड़ने की जो क्रिया होती है, उसे हम लोग आखेट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये आपको बताना है। आग, आग नहीं है, ये अग्नि का पर्यायवाची है। फूल, पुष्प का पर्यायवाची नहीं, तद्भव है। पुष्प का फूल हो जाएगा तद्भव। शलाका जो है ये तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तद्भव है वो होता है आपका सलाई। और 14 जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा चतुर्दश। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि तत्सम शब्द में श तथा तद्भव में स वर्ण का प्रयोग होता है, और इसी तरीके से आप देखेंगे प्रायः र के रूप में या कोई आधा वर्ण हो तो भी तत्सम शब्द में आपको मिलता है। जैसे यहाँ देखिए चतुर्दश, अब चतुर्दश में ये र की मात्रा लगी हुई है द के ऊपर, तो इसीलिए ये आधा र का वर्ण यहाँ प्रयोग में आया है, तो ये तत्सम रूप हो जाएगा। नॉर्मल तरीके से यही रूल अप्लाई होता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, ये आपको बताना है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है का मतलब है कि तत्सम शब्द है। शाटिका, रस्सी, रैन, सरसों। देखिए रस्सी, रैन, सरसों ये तीनों तद्भव शब्द है। शाटिका जो है वो तद्भव है, तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा साड़ी, तो शाटिका तत्सम शब्द है, यही आपको बताना था प्रश्न में। रस्सी तद्भव शब्द है किसका? रज्जू का, रज्जू तत्सम है। रैन का तत्सम हो जाएगा रजनी, और सरसों का हो जाएगा सरसब। ध्यान रखिएगा, सरसब, या फिर आप इसको सरशब भी कहीं कहीं देखते हैं, वो भी सही है। उसके डीप मीनिंग में मत जाइए, दोनों का अलग अलग तरीके से
व्याख्यान होता है, तो सरसप लिखा हुआ हो सरसप हो दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमृत का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए अमृत का अमीय भी होता है और अमी भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इस तरह का प्रश्न अगर आप कभी आपको दिखेगा एग्जाम में कि दोनों उत्तर हो सकता है, एक से अधिक उत्तर भी सही हो, तो एग्जाम में सी या डी ऑप्शन में वो लोग ए या बी या क ख कुछ भी डाल सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अमीय और अमी दोनों सही है। जल्दबाजी में ए या बी मत टिक करिएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? मौक्तिक का मोती बिल्कुल ठीक है, मृत्तिका का मिट्टी ठीक है, उल्लूक का उल्लू ये भी ठीक है। कहीं पे एक वर्तनीय शुद्धि में लिखा होता उल्लूक, तो ध्यान दीजिएगा ये गलत है, उल्लूक होता है, उल्लूक का उल्लू। और पृथक का पोथी नहीं, पोथी जो है ये तद्भव है किसका? पुस्तक का, तो पुस्तक जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा पोथी का, पृथक नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पुस्तक। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? ज्योत्सना का जोन्य बिल्कुल ठीक है, श्रेष्ठी का सेठ होता है, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का जो तद्भव है वो सेठ होता है। परीक्षा का परख ठीक है, परख का तत्सम परीक्षा है, और घर का जो तत्सम है वो गृह है। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? मधुक का महुआ बिल्कुल ठीक है, अक्षवाट का अखाड़ा होता है, और अक्षोट जो आप पढ़ते हैं तत्सम में उसका अखरोट होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आद्रक का अद्रक नहीं होगा, यहाँ आद्रक जो लिखा हुआ है ये वर्तनीय अशुद्धि है, इसका सही हो जाएगा आर्द्रक। जैसा आप पढ़ेंगे उस तरीके से लिखने में भी हम प्रयोग करते हैं अपनी लेखन शैली को, तो आर्द्रक होगा, आर्द्रक का अद्रक, और इक्षु का ईख हो जाएगा। इक्षु जो है वो तत्सम शब्द है ईख का। यहाँ भी वही है प्रश्न, कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? शुकर का सुअर बिल्कुल ठीक है, बलिवर्द का बैल ठीक है, वर्तिका का बत्ती, और गोत्र का गोद। गोत्र शब्द का तद्भव गोद नहीं होगा, गोत होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। गोत्र शब्द का जो तद्भव है वो गोत होगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? उसास, ठीक है। और उसास का अर्थ क्या है? उसास का अर्थ है गहरी और लंबी सांस, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? श्रृंगाटक का सिंघाड़ा, उपालंभ का उलाहना, सूत्र का सूत, और थोड़ा का शोत। थोड़ा का स्तोक होगा, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा का स्तोक होगा। भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा? भभूत का विभूति, विभूति जो है वो तत्सम शब्द है भभूत का। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्वाल का गोपाल, ग्वाल का गोपाल बिल्कुल ठीक है, पिटक का पिटारा ठीक है, परिधान का पहनना, और अग्रहायण ये तत्सम शब्द है किसका? अगहन का। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दधी का दही बिल्कुल ठीक है, जीर्ण का झीना ठीक है, ग्राहक का गाहक ठीक है, परिवा का पड़ीवा नहीं। प्रतिपदा ये तत्सम रूप है किसका? परिवा का, तो परिवा यहाँ पे तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा प्रतिपदा। आगे देखते हैं, ओष्ठ तत्सम शब्द है ओंठ का, बिल्कुल ठीक है। उल्लास हुलास का, ये भी ठीक है। खरपट का खोपड़ी नहीं, करपट का करपर, करपट नहीं, करपर का जो तद्भव है वो हो जाएगा खोपड़ी, तो खोपड़ी का जो तत्सम है वो हो जाएगा करपर। और सक्तु का सत्तू होता है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, करपट, करपट का तद्भव कपड़ा होता है, पर्यंक का पलंग होता है, घोटक का घोड़ा होता है, और करदली का केला, करदली का केला नहीं, र की मात्रा नहीं होगी, सिंपल लिखिए कदली, कदली का जो तद्भव शब्द है वो हो जाएगा केला। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर का कपूर ठीक है, खरजूर का खजूर होता है, कपित्थ का कैथा होता है, और चरवतर का चबूतरा। चबूतरा का जो तत्सम है वो चरवतर नहीं होगा, वो चतवाल या चतवर होगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुंज का पुंजी, ये ठीक है, नयन का नैन, मूर्ख का मूर्ख, और लक्ष्य का लक्ष्य। लक्ष्य का लक्ष्य नहीं होगा, इसका तद्भव होता है निशाना, ये ध्यान रखिएगा। लक्ष्य का तद्भव क्या होता है? निशाना। चना का तत्सम रूप क्या होगा? आपने कई बार पढ़ा होगा, चणक। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऊण का ऊन होता है, स्थाली का थाली, जम्बू का जामुन, अट्टालिका का अटारी, इस बात को
ध्यान रखिएगा। अट्टालिका का अटारी। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? डाकिनी का डायन, ठीक है, डाकिनी का डायन होता है। विनती का विनती, त पे छोटी की मात्रा हो तो तत्सम शब्द होता है, त पे बड़े की मात्रा हो तो तद्भव शब्द होता है। चतुर्दश का 14 होता है। अभ्यंतर का अंदर नहीं, अभ्यंतर का भीतर होता है, अंदर नहीं होता है। अभ्यंतर का जो तद्भव है वो भीतर होता है, और इसका जो विलोम शब्द है वो बाह्य होता है। मतलब बाह्य मतलब बाहरी, अभ्यंतर का मतलब अंदर। और जब आप इसको इस तरह से प्रयोग में लाएंगे कि अंदर का, तब आप वहाँ पे लिखेंगे आभ्यंतरिक। ये आभ्यंतरिक कैसे बना? अभ्यंतर में एक प्रत्यय का प्रयोग करके आप इसको आभ्यंतरिक बना देते हैं। तो अक्सर ये जो शब्द है अभ्यंतर और आभ्यंतर, ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है, तो याद रखिएगा आभ्यंतर नहीं होगा। 2017 या 16 का आरओ का एक पेपर में हिंदी के ये गलत वर्तनी अशुद्ध शब्द है, वर्तनी से दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया था, आभ्यंतर का पूछा गया था। आभ्यंतर का विलोम शब्द बाह्य नहीं होगा, अभ्यंतर का बाह्य होगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमृत का अमी, हम लोगों ने देखा है, बिल्कुल ठीक है। अमी या अमीय दोनों हो सकता है। अमीय लिखेंगे तो म पे छोटी की मात्रा होगी। अद्य का आज, काष्ठ का काठ, आंचल का अंचर, अंचर नहीं होगा, यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा, आंचर, ये तद्भव शब्द होता है। बांका का तत्सम शब्द क्या होगा? वक्र होता है। वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? सरल। सरल के लिए आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे? रीजु। इसीलिए रीजु का विलोम शब्द होता है वक्र। और तिर्यक जो है वो किसका तत्सम शब्द है? तिरछा का। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? पर्णशाला का पंसारी, कपर्दिका का कौड़ी, अवश्याय का ओस और गोधूम का गेहूं। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? अपाद हस्त का अपाहिज, प्रस्वेत का पसीना, पकवान का पकवान और अग्निष्ठ का अंगीठी। अग्निष्ठ का अंगीठी नहीं होगा, अग्निष्ठिका का अंगीठी होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अग्निष्ठ नहीं, अग्निष्ठिका का अंगीठी हो जाएगा तद्भव शब्द। द्वार का दुआर यानी द्वार तत्सम शब्द है, दुआर तद्भव शब्द है, बिल्कुल ठीक है। गृहस्थी का गिरिस्ती होता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा एक बार। पाद का पाँव, एकल का अकल, अकल कैसे होगा? एकल का हो जाएगा अकेला, और अक्ल का तद्भव शब्द यहाँ पर लिखा हुआ अकल हो जाएगा। करपट किसका तद्भव रूप है? हम लोगों ने देख लिया है, कपड़ा का है। और कपाट का तद्भव क्या होता है? किवाड़। कैवर्त का तद्भव क्या हो जाएगा? केवट, ध्यान रखिएगा। गृध्र का गृध्र, गृध्र है, गृध्र का गीध, ये बिल्कुल ठीक है तत्सम तद्भव। शुष्टि का सोंठ, अलोड़ा का अलोना, अलवड़, अलोड़ा कोई शब्द नहीं है, अलवड़, अलवड़ का अलोना हो जाता है तद्भव। और हरिद्रा में ध्यान दीजिएगा, वर्तनी अशुद्धि की दृष्टि से हरिद्रा ऐसे भी लिखा हुआ कई बार मिला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये हरिद्रा नहीं होगा, ये हरिद्रा होगा, हरिद्रा का हल्दी। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है ये आपको बताना है। रात, हाँ बिल्कुल, क्योंकि रात्रि है, रात्रि का तद्भव हो जाएगा रात। इंदु, दिनेश, मनोज, ये सब तत्सम शब्द है, और ये साथ में पर्यायवाची भी हैं। इंदु का पर्यायवाची हम पढ़ते हैं चंद्रमा के लिए। मनोज आपको पता ही है, मनोज कामदेव के लिए भी कहते हैं। कैसे? मनः धन ज, ज का अर्थ यहाँ पर होता है उत्पन्न होने से, और मनः मतलब मन से, तो जो मन में उत्पन्न होता हो। क्या मन में उत्पन्न होता है? काम, काम भावनाएं, तो इसीलिए जो मन से उत्पन्न होते हैं वो हो जाएगा मनोज। और ये विसर्ग संधि में विसर्ग लोप होके ओ हो जाता है, इसीलिए ये बन जाता है मनोज। और दिनेश, दीन धन ईश लिख लीजिए, दीन धन ईश, तो इससे क्या बन जाता है? ये दिनेश। और दीन के ईश यानी कि दीन के ईश्वर कौन है? सूर्य देवता है, इसलिए ये सूर्य का पर्यायवाची है। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमिलित नहीं है? तिक्त का तीता बिल्कुल ठीक है, तीक्ष्ण का तीखा होता है, अपयश का अपजस हो जाता है, क्योंकि यश हम बोलते हैं कि यश प्राप्ति हो, जस प्राप्ति हो। अक्षर का अच्छा नहीं, अक्षर जो है वो तत्सम शब्द है, इसका जो श है ये छ में बदल जाता है तद्भव में, इसलिए अक्षर का अच्छा हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। देखिए ये अक्षर जो है, पहली बात ये तद्भव है, और यहाँ पर इसकी जगह इसका तत्सम हो जाएगा अक्षर, तो अक्षर का तद्भव जो है वो हो जाता है। ये अक्षर जो है तद्भव है, और ये अक्षर जो है वो तत्सम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अक्षर का तत्सम अक्षर नहीं होगा, यहाँ सही कर लीजिएगा। अक्षर का यहाँ अक्षर लिख लीजिए, अक्षर का तत्सम अक्षर होता है, ठीक है।
या फिर आप लिख सकते हैं कि अक्षर का जो तद्भव है, इसको तद्भव कर लीजिए, तो अक्षर का तद्भव अक्षर होता है। इसको करेक्ट करके पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, दृष्ट होता है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, लवंग, साखी, दिसावर, चकवा। लवंग होगा, क्यों? क्योंकि जो लौंग है, ये लौंग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है लवंग। और साखी ख है, अक्सर आप देखेंगे जो श है ये ख में बदल जाता है तद्भव में, तो साक्षी का साखी और दिशावर का दिसावर हो जाएगा। दिसावर मतलब दूसरा देश, परदेश, विदेश। और चकवा जो है वो तद्भव है, एक पक्षी होती है चकवा, चक्रवाक हो जाएगा इसका तत्सम, चक्रवाक का हो जाएगा चकवा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है, दृष्टि का दीठी, बिल्कुल ठीक है। मुद्रिका का मुद्री, गदर्भ का गधा, गर्दभ का गधा और गर्दभ होगा ये। और प्रिय का पिय, पिय नहीं पिया, तो प्रिय का तद्भव हो जाएगा पिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कुसुम, भूषिका, वंश और नेह। नेह क्यों नहीं है, क्योंकि नेह का तत्सम होता है स्नेह, स्नेह का तद्भव होता है नेह। बाकी वंश, भूषिका, कुसुम ये सब तत्सम शब्द है। पक्ष का पंख होता है, बिल्कुल ठीक है। पृष्ठ का पीठ होता है, ये भी ठीक है। तैल का तेल होता है, ये भी ठीक है। कमल का कंवल होता है, कंवल में चंद्र बिंदु होगा, क्योंकि चंद्र बिंदु लिखे हुए शब्द ही अक्सर आपको तद्भव के रूप में नजर आते हैं। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है, शर्करा का शक्कर, बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा। शर्कर का शक्कर नहीं है, शर्करा का शक्कर है। सप्तशती का सत सही, ये भी ठीक है। होलिका का होली और मौक्ति का मोती, मौक्ति नहीं, ये हो जाएगा मौक्तिक, मौक्तिक का मोती। कौन सा शब्द नया का तत्सम रूप है, नव्य। नया का जो तत्सम है वो नव्य है। बाकी नूतन, नवल, नवीन ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है, हरिद्रा का हल्दी, बिल्कुल ठीक है। र पे छोटी की मात्रा है, बार बार आप लोगों से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पृष्ठ का पीठ हम लोगों ने देखा है, पर्यंक का पलंग देख लिया। चुल्ली का चूल्हा नहीं, चुल्ली का चूल्हा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है, अग्निष्ठिका का अंगीठी हम लोग ने देखा है, बिल्कुल ठीक है। अक्षी का आंख ठीक है। कर्पूर का कपूर ठीक है। मृत्तिका, मृत्तिका, मृत्तिका नहीं, मृत्तिका, मृत्तिका का क्या हो जाएगा, मिट्टी। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। देखिए भ्रमर जो है वो तत्सम है किसका, भंवरा का, तो भंवरा जो है वो तद्भव है और भ्रमर जो है वो तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव, यही पूछा था, तो भंवरा तद्भव है। और बाकी ये जो मधुप है, मधुकर है, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये एक्चुअली चारों पर्यायवाची शब्द हो गए आपस में भौरे के ही, लेकिन तत्सम पूछेगा तो भ्रमर, तद्भव पूछेगा तो भंवरा। ये 40 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और बाद में कंपाइल कर दिया जाएगा सारे वीडियोस को, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछला वाला जो हमारा तत्सम तद्भव का वीडियो था उसमें हमने टॉप 40 क्वेश्चंस को देखा था। अब टॉप 40 प्रश्नों को देखने के बाद आज भी हम लोग करीब 35-40 क्वेश्चन करेंगे। तो लगभग ये जो आज के क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी हैं। इसमें ऐसा जानबूझ के रखा गया है, उन शब्दों का चयन किया गया है ताकि एग्ज़ाम में अगर इस बार हिंदी का पेपर थोड़ा अच्छे स्तर का आता है पिछले सालों की तुलना में, तो आप पहले से उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि आरओ के लिए किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है, श्रृंगार का सिंगार, बिल्कुल ठीक है। खंड गृह का खंडहर होता है। द्विवर का देवर सही है। मक्षण नहीं होता है, इसका ये वर्तनी गलत है, वर्तनी अशुद्ध है, ये हो जाएगा मरक्षण। तो ये होगा तत्सम सही, जो वर्तनी की दृष्टि से तत्सम शब्द है वो है मरक्षण और इसका जो तद्भव है वो मक्खन हो जाएगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है, अधिकतर प्रश्न इसी पे बनाए गए हैं। खरपर का खप्पर या खपरा दोनों हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। शीर का खीर, ये भी ठीक है। दधी का दही, देखिए यहाँ पे वर्तनी की अशुद्धि है क्योंकि ध पे छोटी ई की मात्रा है, तो दधी का दही होता है। दुग्ध का दूध, बिल्कुल ठीक है। घृत का घी, ये बिल्कुल ठीक है। पुराण का पुराना, पुराण का पुराना, ये भी ठीक है। गंभीर का तद्भव गहरा होता है और ऊष्ट्र नहीं उष्ट्र, उष्ट्र जो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है
उसका होता है तद्भव ऊंट। गोमय का गोबर, ये बिल्कुल सही है। सपत्नी का तद्भव सौत होता है। स्कंधर का कंधा, स्कंधर नहीं होगा, यहाँ पे र नहीं होगा, सिर्फ होगा स्कंध। स्कंध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कंधा। और करपास का कपास, ये भी ठीक है। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? महिषी का भैंस, ये बिल्कुल ठीक है। द्वादश का 12, मातृका माँ हो जाएगा तद्भव। और पोखर का तालाब, पोखर का तालाब नहीं होगा, पुष्कर होता है तत्सम शब्द और तद्भव हो जाएगा पोखर। तो तत्सम हो जाएगा पुष्कर, तद्भव हो जाएगा पोखर। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तांबुल, पर्ण, पर्णही या उपानह। उपानह हो जाता है। उपानह जो है वो तत्सम शब्द है और पनही जो है वो उसका तद्भव शब्द है। तांबुल तत्सम है पान का, पर्ण तत्सम शब्द है पत्ता का। उपानह का अर्थ क्या होता है? जूता, खड़ाऊ, ये अर्थ होता है उपानह का, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हम लोग देख लिया। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? दंड का दंडा, ठीक है। प्रस्तर का पत्थर, पाषाण का पाहन, मधुप का मधुक। देखिए मधुक जो है ये तत्सम रूप है किसका? महुआ का। तो महुआ जो है वो तद्भव है, मधुक जो है वो तत्सम है। और मधुप जो है, मधुप शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये भौरा का पर्यायवाची शब्द है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? भ्रमर का भौरा, बिल्कुल ठीक है। श्रृंगाल का सियार, श्यालक का साला, लिंगोटा का लंगोट नहीं, लिंगपट, लिंगपट इसका होता है लंगोट तद्भव। सौतर्न का सौत नहीं, देखिए सौत का हमने पढ़ा सपत्नी, तो सपत्नी जो है वो तत्सम शब्द है, सौत जो है वो तद्भव शब्द है। अब यहाँ अगले 3 शब्दों पे बहुत गौर करिएगा अच्छे से। भ्रातृज्य, भ्रातृज्य का भतीजा, भ्राता का भाई और भ्रातृज्या इसका हो जाएगा तद्भव भतीजी। सौतर्न का सौत, ये चलिए ठीक है, ये लगभग वैसे ही आ गया, एक ही प्रश्न ये रिपीट हो गया है, इसको ये सेम है। आगे देखते हैं। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? ताप का ताव, ताप का ताव बिल्कुल ठीक है। बधिर का बहरा होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो बधिर लिखा हुआ है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ध पे छोटी की मात्रा होगी बधिर और उसका होता है बहरा। वत्स बच्चा को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। वत्स का तद्भव बच्चा और गंभीर का तद्भव गहरा। मक्षिका का मक्खी, ठीक है, मक्षिका का मक्खी होता है। द्यूत का जुआ होता है, इसलिए द्यूत क्रीड़ा वो जुआ का खेल था, इसलिए उसे द्यूत क्रीड़ा कहा जाता है, महाभारत के उस चौसे के खेल को। अमृत का अमीय होता है, हमने कल भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में देखा था कि अमी या फिर अमीय ये दोनों ही तद्भव शब्द होंगे किसके? अमृत के। इसलिए हर वीडियो को आप लोग देखते जाइए तो बहुत सारे शब्दों का आपका रिवीजन हो जाएगा। गमन का क्या हो जाएगा? जाना। देखिए गमन का अर्थ भले ही जाना के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन तद्भव जो इसका अर्थ होगा वो होगा गौना। तो जो गौना होता है कई जगह पे शादियों के बाद, वो इसी तत्सम शब्द गमन से आया है तद्भव में गौना। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? मनुष्य का मानस, बिल्कुल ठीक है। स्तंभ का खंबा, प्रतिवेश का पड़ोसी, देखिए यहीं पे तो फंसने वाली बात होती है। प्रतिवेश का जो तद्भव शब्द है वो है पड़ोस, इस बात को ध्यान रखिएगा। पड़ोस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा प्रतिवेश। और पड़ोसी यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है तद्भव का, इसका तत्सम हो जाएगा प्रतिवासी। तो पड़ोस में जो रह रहा है वो है पड़ोसी और प्रतिवेश में जो रह रहा है वो है प्रतिवासी। और प्रस्वेद जो है वो पसीना का तद्भव तत्सम है। विस्मृति का विसरना, बिल्कुल ठीक है। विस्मृति भूलना, इसका अर्थ होता है ये तत्सम में हो जाएगा और तद्भव हो जाएगा विसरना। उपानह का पनही, ये भी ठीक है। नखहरण का नहना, ये भी ठीक है। नैहर्य का नहर नहीं, देखिए ये सब थोड़े अच्छे शब्द हैं। नहर शब्द का तत्सम हो जाएगा ज्ञाति गृह, तो ज्ञाति गृह जो है ये तत्सम शब्द है और तद्भव हो जाएगा नहर। अगर ये पेपर में आए तो ध्यान रखिएगा। पाषाण का तद्भव है पाहन, बिल्कुल ठीक है। सच्चक का सांचा, सांचा नहीं चंद्र बिंदु होगा,
अनुस्वार बिंदी नहीं, अनुस्वार बिंदी अक्सर जो है आपको तत्सम शब्द में ही प्रयोग होते हुए नजर आएगा। और जब हम लोग तद्भव में प्रयोग करेंगे तो चंद्र बिंदु लगा होना चाहिए, सांचा। तो सच्चक का क्या हो जाएगा तद्भव, सांचा। ईर्ष्या का क्या हो जाएगा, ईर्ष्या का हो जाएगा रीस, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रस्तर का पत्थर, देखिए पाषाण का पाहन होता है तद्भव और प्रस्तर का पत्थर। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है, अंग प्रौछा का अंगोछा, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अनुस्वार बिंदु जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता है तद्भव में, लेकिन यहाँ अंगोछा है। बट ध्यान दीजिएगा कि भले ही अ के ऊपर अनुस्वार बिंदु है लेकिन यहाँ पे छ का भी प्रयोग हो रहा है। अब ये अक्सर तत्सम में आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए ये अंग प्रौछा का जो अंगोछा है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़े से आप ट्रेंड से अलग हट के समझ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जो झ होता है, श होता है, क्षमा है, तो यहाँ पर आके वो छ बन जाता है। अंग प्रौछा का अंगोछा, बुभुक्षा का भूख, ये भी ठीक है। विक्षोभ का विक्षोभ, देखिए छ का छ में बदल गया, ये छ में बदल गया, क्षमा जो है वो क्षमा बन जाएगा। शिल्का का छिलका और शकल, देखिए शिल्का का छिलका, छिलका जो है ये तो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है वो होगा शकल, ध्यान रखिएगा। शकल जो है वो तत्सम रूप है और तद्भव हो जाएगा छिलका। मृत्तिका का मिट्टी, बिल्कुल ठीक है। वल्गा का वाग, ये भी ठीक है। रजनी का रैन हम लोग देख चुके हैं। और छाजन का छाजन, छादन का छाजन या छाद्य, ये एक शब्द और प्रयोग होता है, वो होता है, ध्यान रखिएगा। तो छादन जो है ये तत्सम शब्द है और छाद्य या फिर छाजन ये तद्भव शब्द है। वल्गा, यहाँ जो प्रयोग हुआ शब्द उसका क्या अर्थ है, वल्गा का अर्थ है लगाम, अर्थात घोड़े के मुंह में लगाया जाने वाला वह ढांचा जिसके दोनों ओर रस्से या चमड़ी के तस्मे बांधे रहते हैं। थोड़ा डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप डायग्राम एक बार गूगल पे सर्च करिएगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है, कटाह का कड़ाह, बिल्कुल ठीक है। अवर का ओर, कति का कड़वा, नहीं कति क्यों होगा, कटु। अभी कति का क्या तद्भव है वो हम लोग आगे अगले प्रश्न में देखेंगे। कटु का कड़वा होता है, कहते हैं ना कटु वचन है, यानी कि कड़वा बोली है। और रिक्त का रीता, रिक्त का रीता है, ध्यान रखिएगा, रिक्त का रीत मत लिख दीजिएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध वर्तनीय रीता। चणक चना का तत्सम है, महार्ग महंगा का तत्सम है, ध्यान रखिएगा। कति जो पीछे आप देख रहे थे, कति का होता है कैसे। ये प्रश्न वाले टाइप के जो इस तरह के तत्सम तद्भव हैं उनको भी हम लोग देख लेंगे आगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कति जो है वो कैसे का तत्सम है। और कटु का कड़वा वो हम लोग ने पिछले शब्द उसमें प्रश्न में देख लिया। तो कति का कैसे नहीं, कति का कई होता है, अरे कैसे तो वो है अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध है, कई होगा कति का, ध्यान रखिएगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है, गृध्र, ये गृध्र है, गृध्र, इसका ध्यान रखिएगा। गृध्र का हो जाएगा गीध, गो का गाय, ग्रंथि का गांठ और तपस्वी का तपस, नहीं तपस्वी का जो तद्भव है वो तपसी होता है, तपस नहीं, तपसी कर लीजिए इसको, ई की मात्रा यहाँ पे हो जाएगी, तब ये हो जाएगा सही तद्भव शब्द। निम्ब का नीम होता है तद्भव, बिल्कुल ठीक है। स्नेह का नेह होता है। और दाख जो है इसका तत्सम द्राक्षा होता है, द्राक्षा, दास नहीं होता है। द्राक्षा का तद्भव रूप है दाख। और विस्मृति का विसरना, ये हम लोगों ने पिछले प्रश्नों में भी देख लिया है। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है, दधी का दही, दधी का दही बिल्कुल ठीक है। ध पे छोटी की मात्रा है, पिछले वीडियो में भी हमने वर्तनी में देखा था। शिक्षा का सीख होता है। कंकड़ का, देखिए कंकड़ जो आपको लिखना है वो ऐसे लिखेंगे आप, कंकड़, न कि ये वाला कंकड़। और कंकड़ का होता है कंगन। कृष्ण का कान्हा, हाँ बोल सकते हैं। अक्षर का आखर तद्भव है, बिल्कुल ठीक। गोस्वामी का गोसाई, ये भी ठीक है। यमुना का जमुना, ये भी ठीक है। प्रकट का अवतार, प्रकट का अवतार नहीं होगा, प्रकट का तद्भव शब्द होगा परगट, इसको ध्यान रखिएगा। आश्चर्य का तद्भव होता है अचरज। अंगरक्षक का अंगरखा। अशीति का 80। अंधा का अंध, ये बस केवल आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। अंध जो है वो तत्सम है
और अंधा जो है वो तद्भव है। अक्षवाट का होता है अखाड़ा, हम लोगों ने कई बार देखा है, और अक्षोट का होता है अखरोट। तो ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, तो अब हमें बड़ा जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें रिवाइज होंगी। अगणित का अनगिनत, ये भी ठीक है। अम्लिका इमली का तत्सम है। और अनाड्य का अनाड़ी, अनाड्य नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा कि अनाड्य जो है वो सही शब्द नहीं है, इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी अनार्य। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा तत्सम तद्भव युग में सही सुमेलित नहीं है? अमावस्या का अमावस, अमावस्या का अमावस बिल्कुल ठीक है। अर्पण का अर्पण, अर्पण करना, अर्पण करना। अन्यत्र का अनत, ये भी ठीक है। इर्तवार कोई ऐसे शब्द नहीं है। आदित्यवार, आदित्यवार यानी सूर्य देव का दिन, तो इतवार होता है। आदित्य सूर्य के पर्यायवाची हैं। वार का अर्थ होता है दिन, दिवस, वार, तो सूर्य का जो दिन है वो रविवार है, इसलिए देखिए रविवार भी बोलते हैं, रवि दिवस, तो इतवार बोलते हैं हम लोग तद्भव में आदित्यवार को। इक्षु का ईख तद्भव है, बिल्कुल ठीक है। ईर्ष्या का ईर्ष्या होता है, ये भी ठीक है। देखिए लिखने का तरीका आप समझिए। इष्टिका का ईंट होता है तद्भव, ये भी ठीक है। और अम्लक नहीं, हमने देखा हुआ है आमलक, आमलक जो है वो आंवला का तत्सम शब्द है। आश्विन का आसोज है तद्भव, बिल्कुल ठीक। अंतः कथा का अंतर कथा, ये भी ठीक है। हस्ती का हड्डी, हस्ती का नहीं अस्थि, अस्थि का हड्डी जो है वो तद्भव शब्द है। और हस्त का तद्भव क्या होता है? हाथ। और हस्ती का जो तद्भव है वो हो जाएगा हाथी, ध्यान रखिएगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग में सही सुमेलित नहीं है? उज्ज्वल का उजला, देखिए यहाँ थोड़ा सा ये वर्तनी को ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल, और उज्ज्वल का ये हो जाएगा उजला। उष्ट्र का ऊंट, उत्साह का उछा, उलूख का ओखली, नहीं ओखली का जो है वो उलूख नहीं होता है, उलूखल, ये ल और जोड़ लीजिए इसमें, इस शब्द में उलूखल, तो ये हो जाएगा उलूखल जो है वो तत्सम हो जाएगा ओखली का, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। उपर्युक्त का उपरोक्त होता है, इसलिए आप उपरोक्त भी पढ़ते हैं, उपर्युक्त भी पढ़ते हैं, क्योंकि उपर्युक्त तत्सम होता है, उपरोक्त जो है वो तद्भव होता है। कबूत का कबूतर, कपोत होता है कबूतर का तत्सम, ध्यान रखिएगा। कपोत जो है वो तत्सम है कबूतर का। एला का इलायची बिल्कुल ठीक है। और इसका देखिए रिछ का रीछ, ये भी ठीक है। कदली केला का तत्सम है, बिल्कुल ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा हुआ है। कुंभकार का कुम्हार होता है, ये भी ठीक है। कुक्षी का कोख, कुक्षी का कोख भी ठीक है। और देखिए इसको सही तरीके से लिखना है, कृत गृह, कृत गृह का क्या हो जाता है? कचहरी। कुब्ज का तद्भव क्या हो जाएगा? कुबड़ा। कज्जल का काजल। ग्रीष्म, ग्रीष्म को हम ऐसे लिखेंगे ग्रीष्म, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्रीष्म का गर्मी और कुक्षी का कोख। चौथा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चौथा का तत्सम रूप होगा चतुर्थ। चतुष्पद का क्या हो जाता है? चौपाया। चतुष्क का क्या हो जाता है? चौक। और चतुष्काट का क्या हो जाता है? चौखट। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। कति का हमने पिछले क्वेश्चंस में देख लिया, कई होता है और उसमें अशुद्ध वर्तनी था, अशुद्ध जो उसमें तद्भव था वो कैसे था? कति का कई। ईदृश का इधर। दंष्ट्रिका का दाढ़ी। अब देखिए ईदृश का इधर, ईदृश का तद्भव होता है ऐसा, इधर नहीं, ये बी ऑप्शन गलत है। और दर्श का दरस बिल्कुल ठीक है, इसलिए दर्शन का दर्शन। कौन सा तत्सम तद्भव युग में सही सुमेलित नहीं है? भक्त का भगत ठीक है। यदा का जब। मयूर का मोर। खास का खांसी, कास होता है, कास, कास का हो जाएगा खांसी। तो ये लास्ट था, तो लगभग 34 क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। तत्सम तद्भव की लिस्टिंग जो है अति महत्वपूर्ण और कठिन शब्दों की, वो आज शॉर्ट्स में आप लोगों को मिल जाएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा।
और मैप जो है अब ऑस्ट्रेलिया का हम लोग देखेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट को प्रॉपर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम लोग, और फिर लास्ट में सारा मैप, सारी हिंदी, करंट अफेयर्स और जो इम्पोर्टेंट कुछ और यूपी का भी आप लोगों को करंट जीके ये सब देना है तो वो भी हम लोग कंपाइल्ड कर देंगे। तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं अगले 15 दिनों में। आप लोग अच्छे से उसको देखिएगा, रिवीजन करिएगा, और करंट अफेयर्स का भी एक जगह आप लोगों के लिए वीडियो कर देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तत्सम तद्भव में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में काफ़ी सवालों का हल देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब जो सबसे कठिन तत्सम तद्भव शब्द हैं, जो पिछले वर्षों के कई सारे पेपर्स में पूछे गए हैं और कई सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वहाँ से भी कुछ शब्द लिए गए हैं, कुछ अलग से भी लिए गए हैं। तो आप इन शब्दों का 3 बार 4 बार रिवीजन ज़रूर करिएगा, उन्हें लिख के प्रैक्टिस करिएगा, उनका अभ्यास करिएगा। एग्ज़ाम में आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगा। अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ बना तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो टफ नहीं रहेगा, आप पहले से उसके लिए तैयार रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। अलवड़ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा अलोना। अग्रवर्ती का तद्भव होगा अगाड़ी। आमा का तद्भव होगा आम्ब। आदर्शिका का तद्भव होगा आरसी। आपाक का तद्भव होगा आवा। इयत का होगा इतना। उद्वर्तन का होगा उबटन। अमुष्य का तद्भव होगा उस। उद्गत का तद्भव होगा उगना। उद्वालन का तद्भव होगा उबालना। उत्पद्यते का तद्भव होगा उपजना। उन विशंति, देखिए विशंति जब भी होगा ये 20 के लिए प्रयोग में आता है, तो उन विशंति मतलब 29, ध्यान रखिएगा। वंध्या या ऊषर, ये देखिए किस तरीके से इसकी वर्तनी है, ध्यान रखिएगा। इसका तद्भव हो जाएगा ऊसर। उदखल का तद्भव होगा उखल। ऊर्ण का तद्भव होगा ऊन। ईदृश का तद्भव होगा ऐसा। अपरंग का तद्भव होगा और। उलूखन का तद्भव होगा ओखली। अवमूर्ध का तद्भव होगा औंधा। कुटुंब का तद्भव होगा कुटुंब, तो कुटुंब है यहाँ पे, तद्भव हो जाएगा कुटुंब। स्कंध का कंधा, कई जगह पे ये वर्तनी या शुद्धि में स्कंधर भी लिखा होता है, तो वो गलत शब्द है, वो गलत वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी, सही वर्तनी होगी स्कंध। क्वाथ का तद्भव होगा काढ़ा। कर्तरी का तद्भव होगा कैंची। काष्ठपुतलिका का तद्भव होगा कठपुतली। काष्ठगृह का तद्भव होगा कटहरा। कफोड़ी का तद्भव होता है कोहनी। कर्ज पट्टिका का तद्भव होता है कसौटी। कुष्मांड का तद्भव होता है कुम्हड़ा। कुत्रस्थ का तद्भव होता है कहाँ। किम पुनः का होता है क्यों। स्खलित का तद्भव होता है खलित। खरजू का तद्भव होता है खुजली। खनी का तद्भव होता है खान। खदीर का तद्भव होता है खैर। गृज्जन, देखिए यहाँ पे आधा ज के बाद ये एक तो ज वर्ण है, शुद्ध वर्ण है ज का, और उसके बाद ज है, तो ये 2 आधा ज नहीं है, एक आधा ज है, एक पूरा ज है। इसका हो जाएगा गाजर तद्भव। गार्त का तद्भव होगा गाड़ी। गोधा का तद्भव होगा गोह। क्रोड का तद्भव होगा गोद। चंगजू का तद्भव होगा चोंच। शकट का तद्भव होगा छकड़ा। छुरिका का तद्भव होगा छुरी। यह का तद्भव होगा जो होगा, और यव का जौ। यादृश का जैसा। जालक का झरोखा। टिटिभी का तद्भव होगा टिटिहरी। दंष्ट्रा का तद्भव होगा दाढ़। तरवारी का तद्भव होगा तलवार। तरवारी में र पे छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तर्कन का तद्भव होगा ताकना। स्थित का तद्भव होगा था। स्फटिक का तद्भव होगा फटकरी। पाशिका का तद्भव होगा फांसी। वृत्तक का तद्भव होगा बड़ा। वंध्या का तद्भव होगा बांझ। वपन का तद्भव होगा बोना। भ्रिकुटी या भ्रू, दोनों का तद्भव होगा भौं या भौं। तो आप देखिए वर्तनी भ्रिकुटी की किस तरीके से लिखी गई है। बुश का तद्भव होगा भूसा। अपी का तद्भव होगा भी। भाटक का तद्भव होगा भाड़ा। ऐश का तद्भव होगा यह। अरिष्ट का तद्भव होगा रीठा। लवणता का तद्भव होगा लुनाई। शिम्बा का तद्भव होगा सेम। अध स्थिति का तद्भव होगा हेठी। तो ये कुछ अच्छे तत्सम तद्भव शब्द हैं, सबसे कठिन तत्सम तद्भव शब्द हैं। इनका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को जीएस एंड करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके ग्रुप से
PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। पढ़ाई अच्छे तरीके से अपनी करते रहिए। बस एक फाइनल और तत्सम तद्भव का वीडियो आएगा और उसके बाद सारे तत्सम तद्भव शब्द को कंपाइल कर दिया जाएगा, उनका संकलन मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग तुरंत विशेषण विशेष्य को गहराई से देखेंगे। 2 वीडियोस में ही कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, थोड़े ज़्यादा टाइम के वीडियोस होंगे और उनका भी कंपाइलेशन मिल जाएगा। फिर तुरंत हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जितने बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे एक वीडियो में, वो कंप्लीट हो जाएगा 1 से 2 वीडियो में। उसके बाद विलोम शब्द है, विलोम शब्द के पहले हम लोग वर्तनी देख लेंगे। वर्तनी में थोड़ा सा व्याकरण ज़्यादा लगेगा, उसमें है, चलिए विलोम भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर फाइनल अपना वर्तनी बचेगा, वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि। उसमें जितना हम अभ्यास कर सकते हैं, व्याकरण का प्रयोग कर सकते हैं, संधि का भी प्रयोग होगा, आपको वहाँ भी नियम बता देंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपकी हिंदी फाइनल कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप आराम से अच्छे से पेपर दीजिएगा। मैप का भी अब जल्द आप लोगों को वीडियो मिलेगा, उसका कंपाइलेशन हम लोग देखेंगे। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।